एक राज्य का मुख्यमंत्री मंदिर जाता हो और पवित्र किया जाता हो गंगा जल से, उसके ऊपर कोई फतवा जारी हो। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक एक बयान का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल का अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ वगैरह खाने वाला स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजों को घुसा दी। समीक्षा जरूरी, मैंने बोला, और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे, मैं इसको भी टेबल कर दूंगा। और आज के एडिशन में इस ताड़ना कर शिक्षा किसने जोड़ा है, मेरा यक्ष प्रश्न है देश दुनिया के सामने। मनुस्मृति का पेज संख्या सहित बता देता हूं एक आध महोदय, और इसको ढोने का अगर कोई प्रयास करते हो वो भारत के तकदीर के दुश्मन है, भारत के दुश्मन है। अगर शिक्षा की रोशनी न पहुंचे सभी गरीबों और शोषितों के घर द्वार, गरीबों के घर द्वार, जहां पढ़ाया जाता है अमीबा से आदमी बनने तक में न तो कोई कोरी है, न कोई यादव है, न कोई पंडित है, न केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से और अतिवादियों के माध्यम से सड़क पर लिंचिंग होती है देश में महोदय। सबसे बड़े विद्वान, आप अपना बजट भाषण चालू रखें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है शिक्षा सरकार के शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। माननीय महोदय, मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस सदी के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर, शांति, जो मनुवादियों द्वारा बनाए गए निम्न जाति में पैदा हुए, प्रभु परमात्मा ईश्वर खोरा महोदय न तो किसी जाति का दास है और न किसी का दास है। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जो मनुवादियों द्वारा निम्न कुल में इंगित किए गए, वह इस सदी के सबसे बड़े विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि उनको नहीं मिलती। इसलिए मैं साधुवाद करता हूं, विनोद नारायण झा जी भाग गए, बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने कोट किया। हमारे साथी मुकेश बाबू, संदीप सौरभ, कई साथियों ने कोट किया। मैं सब साथियों का साधुवाद करता हूं महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश कुमार जी और के आशीर्वाद से, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से और युवकों और बेरोजगारों के प्रति हर समय चिंतित तेजस्वी यादव जी के सहयोग से मुझे शिक्षा मंत्री का पद मिला है महोदय। और मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं। मैंने अपने वक्तव्य में पिछले दिनों कहा था, अब वो जमाना नहीं है, अब शूद्र भी पढ़ लिख गए हैं। शूद्र शेखर अगर किसी सत्य को देश दुनिया के सामने लाया तो उन्हें लोग विवादास्पद कहते हैं। विनोद नारायण झा जी बोल के गए, उन्हें जिह्वा काटने का फतवा दिया जाता है, 10 करोड़ रुपया, पता नहीं। मगर मैं महोदय आपके सामने कहना चाहता हूं, एक कहावत है, आप भी सुने होंगे, आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। महोदय, मैंने बोला, हमसे एक कदम आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले महोदय। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक एक बयान का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। मैंने तो ये कहा था कि किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति, अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ वगैरह खाने वाला समाज बनाओ, तो देश विश्व गुरु था तो विश्व गुरु को हासिल करेगा। मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था और मोहन भागवत जी ने कहा सो महोदय देख लिया जाए। जाति भगवान नहीं, पंडितों की देन है। मैं नहीं कहता, इन्हीं के कहते हैं। जो संचालक हैं
भारत सरकार के सबसे बड़े सरकार का। और दूसरे अवसर पर भी दूसरी बात का भी इन्होंने समर्थन किया महोदय, इसको भी मैं टेबल करूंगा। भागवत बोले स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में गलत चीजों को घुसा दी, समीक्षा जरूरी। मैंने बोला, मैं अपनी बात नहीं बोलता महोदय। मैं अब विपक्ष के साथ ही चलेगा। मैं इस कथित विवादास्पद कही गई बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था। चूंकि माननीय सदस्य इसी बात पर बहिर्गमन कर गए, मेरी चुनौती है, हैसियत है, तो मेरे पास दस्तावेज है, आप आए अंदर में और जवाब दें। विनोद नारायण झा जी बोल रहे, मेरे हाथ में 50 वर्ष पुराना लगभग उसी गीता प्रेस का रामचरितमानस है, जिस गीता प्रेस से सारा रामचरितमानस निकलता है मूल रूप में। और महोदय, इसके पेज संख्या, इसकी कीमत उस समय 8.50 रुपये थी महोदय। मैं ढूंढ के रखा था, इसलिए मैं पूरी सलाहियत से और कर्तव्य निष्ठा से इस सच्चाई को समाज के सामने लाने का प्रयास किया महोदय। इसके पेज नंबर 855 पर लिखा है महोदय, तारनाक अर्थ लोग बता रहे हैं। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश लगता है आप सूत्र पढ़ना बंद कर दिया। और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे, मैं इसको भी टेबल कर दूंगा महोदय। इसमें तारनाक अर्थ सीधे तौर पर लिखा है दंड। महोदय मैंने लिखा, ये 50 साल पुराना शायद ये ग्रंथ अगर मिट जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग इसको भी झूठ कर देंगे। महोदय इतना बड़ा षड्यंत्र है। और आज के एडिशन में इस तारनाक अर्थ शिक्षा किसने जोड़ा है, मेरा यक्ष प्रश्न है देश दुनिया के सामने महोदय। मेरे हाथ में दूसरा ऐतिहासिक दस्तावेज है महोदय, जो बंच ऑफ थॉट, मनुस्मृति और कुछ और महाकाव्य जिनकी चर्चा हुई है। मनुस्मृति का पेज संख्या सहित बता देता हूं एक आध महोदय। और इसको ढोने का अगर कोई प्रयास करते हो, वो भारत के तकदीर के दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन हैं महोदय। इसके पेज संख्या अध्याय 2 श्लोक 135 पृष्ठ 70 में लिखा है, 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा महोदय। और किस किस बात के लिए कौन कौन सा दंड नहीं दिया गया, कैसे 10 अंगुल लोहे का सलाख गर्म कर देना है अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे तो। महोदय 1-2 उदाहरण देता हूं, बाकी की जरूरत नहीं है महोदय। ये मेरे हाथ में किताब है महोदय, बड़े इतिहासकार हैं बीसी पांडे साहब, मैंने नहीं लिखा। इन्होंने अपनी किताब में नरबली की भी चर्चा की है, ऋग वैदिक काल और अनैतिहासिक वैदिक काल की बात। अब यह समाज नरबली नहीं महोदय, अब जवाब देना जानता है। बहुसंख्यक देश के आवाम जवाब देना जानता है महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, ये चकाचौंध, ये वैभव, ये शोहरत सब है बेकार अगर शिक्षा की रोशनी न पहुंचे सभी गरीबों और शोषितों के घर द्वार, गरीबों के घर द्वार महोदय। इस दुनिया के सबसे बड़े समाज सुधारक, सबसे बड़े महोदय, अपने जीवन को 27 वर्षों तक जेल में यातना भोग करके काटने वाला नेल्सन मंडेला ने कहा है महोदय, शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति का जीवन हो या परिवार हो या समाज हो या राज्य और देश हो, शिक्षा ही इन सारे अंधकारों को, व्याप्त अंधकारों को दूर करके प्रकाश ला सकता है। शिक्षा ही महोदय कील कांटे भरे रास्ते को सुगम बना सकता है। और एक विचार चलता है महोदय, 18 फरवरी 2020 दावे के साथ कहता हूं, यही संघ प्रमुख भाषण दिए, शिक्षा और संपत्ति से अहंकार बढ़ता है। यही लोग मनुस्मृति को बनाए रखना चाहते, यही लोग महोदय बंच ऑफ थॉट में वही चीज है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। ये मेरे दस्तावेज बहुत बड़े इतिहासकार ओपी जायसवाल साहब ने भी इस बात को लिखा है। ये षड्यंत्र के बहाने
एक बात तो सत्य है न महोदय, अगर मुझे लोकप्रिय महागठबंधन की सरकार के मुखिया ने शिक्षा मंत्री बनाया है तो मुझे गौरव है कि इस व्यवस्था में कुछ न कुछ आशा हमसे लोग किए होंगे। यकीन मानिए मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं महोदय, विज्ञान का शिक्षक हूं, और वो भी जीव विज्ञान, जहां पढ़ाया जाता है अमीबा से आदमी बनने तक में न तो कोई कोरी है, न कोई यादव है, न कोई पंडित है, न कोई छत्री है, न कोई शर्मा है, न कोई वर्मा है महोदय। तो फिर आई कहां से? इसलिए मेरा आरोप था कि पुरखों की गलती हो गई, गलती को धोने की जरूरत नहीं है। जिस व्याख्यानमाला में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के व्याख्यानमाला में जो जिस बात पर लोग विवाद कह रहे हैं, मैं हर समय मुझे एहसास है महोदय कि मैं एक ऐसी शिक्षा पर परोसूं जो सबका हो, सबके लिए हो, कुछ लोगों के लिए हो, ऐसा नहीं। इसी का ध्यान में रखते हुए महोदय मैं ये चाहता हूं कि सत्य सामने आए और हमारा समाज समझे कि एक मोहब्बत का देश बने, नफरत से देश बनने वाला नहीं है महोदय, ये तय है। इस कड़ी में मैं इतनी बात कहना चाहता हूं महोदय कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक से एक काम करने का प्रयास किया, और काम कितना किया है मैं तो साधुवाद करता हूं जो कंपैरेटिव स्टडी मुकेश जी ने बताया। इनके कहने के बाद, संदीप सौरभ जी के कहने के बाद, सत्येंद्र जी वगैरह हमारे वक्ताओं ने बोला, इनके कहने के बाद बहुत बात बचती नहीं है, क्योंकि बजट के भाषण में हमें अपनी बात को रखनी है, इसलिए मैं इस बात को जरूर रखूंगा महोदय। नरबलियां होती थी, जाति के नाम पर एक से एक दंड दिए जाते थे, यहां तक कि शूद्र कही गई जातियों को मारने पर कौवा, बिलाय, मैना के मारने के बराबर दंड का प्रावधान था महोदय। वह था और वह आज भी जारी है महोदय। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से और अतिवादियों के माध्यम से सड़क पर लिंचिंग होती है देश में महोदय। आज भी दलित वर्ग के लोग मूछे नहीं रह सकते महोदय। आज भी दलित वर्ग के बेटे घोड़ी चढ़ करके शादियों में नहीं जा सकते महोदय। ये किस राज्य में हो रहा है? गलती से भी किसी की हैसियत नहीं है कि बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश जी के राज में हिम्मत कर ले महोदय। किस राज्य में हो रहा है? अगर राज गिनेंगे महोदय तो आपको लगेगा कि ये नफरत वाले, अब जो भी राज नफरत वालों का राज है। तो ये स्पष्ट है, घोड़ी नहीं चढ़ सकती, मूछे नहीं रह सकती, मंदिर में नहीं जा सकती। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय कि एक राज्य का मुख्यमंत्री मंदिर जाता हो और पवित्र किया जाता हो गंगा जल से, उसके ऊपर कोई फतवा जारी हुआ। इस देश का राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाता हो, पूर्व राष्ट्रपति और फिर पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा हूं महोदय, तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति के बारे में कह रहा हूं कि वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, गर्भगृह का नसीब नहीं हुआ महोदय। अगर क्या इस अपमानजनक जातीय विसंगति का देश बना करके हम भारत को संप्रभुता वाला, समतामूलक, समाजवादी देश की कल्पना कर सकते हैं? नाम लेते हैं बापू का महोदय, नाम लेते हैं अंबेडकर साहब का, लेकिन रात दिन बापू और अंबेडकर साहब के अपमान का काम करते हैं महोदय। मैं इसलिए हमें ये सीख मिली है कि देश बनाओ ऐसा, भगवान श्री प्रभु श्री राम जी सबरी का जूठ बेर खा सकते हैं। आपको सर जानकारी देता हूं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, हमारे कोसी के भीष्म पितामह, हमारे इलाका में एक देव बहुत ही पूजनीय है, धर्मराज नाम जाना जाता है महोदय। धर्मराज साहब पता नहीं कुछ युग में पैदा हुए, लेकिन लोग कहते हैं 300-400 वर्ष पहले। मालूम महोदय, हम हिंदुओं के घर में धर्मराज बाबू के आशीर्वाद से, बाबा धर्मराज के आशीर्वाद से, मुस्लिम देव मीरा साहब की पूजा देवता के रूप में होती है। ज्योति पासवान, जिसको पाखंडियों ने कह दिया पासवान से हड्डी छुआ जाता है, मैंने कहता महोदय शास्त्रों में लिखा है किसको अधम बनाया गया, किसको नीच बनाया गया महोदय? तो ज्योति पासवान की पूजा करते, बाबा धर्मराज हरिया डोम के यहां खाना खाते, भगवान श्री कृष्ण जी सुप्पन भगत डोम के यहां खाना खा सकते हैं, मगर आज भी सुप्पन भगत और सबरी का बेटा मंदिर नहीं जा सकता है। लानत है ऐसे विचारों पर महोदय। मैं महोदय इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं अपने विकास की बात